अभी भोजन नहीं करना, अभी हमें संयम करना है, स्नान करना है, उसके बाद भोजन करेंगे। प्यारे, और दुर्वासा नदी में नहाने चले गए। पारण का समय निकला जा रहा था। अम्बरीश ने आचार्य से अनुमति लेकर के एक अंजलि जल पी लिया, पारण कर लिया। उसी समय दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ने कहा, अम्बरीश, पहले तुमने मेरा निमंत्रण किया और मुझे खिलाने से पहले तुमने खा लिया। अम्बरीश ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव, अभी भोजन नहीं लिया है, मैंने केवल जल ग्रहण किया है। आपको गुस्सा आ गया क्या? मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कुछ लोग बेकार में भी गुस्सा करते हैं। आज दुर्वासा जी ने व्यर्थ में क्रोध किया। शंकर जी के अंश अवतार है दुर्वासा। आइए, अम्बरीश ने हाथा जोड़ी करी, पर दुर्वासा ने आंख दिखाना बंद नहीं किया। राजन, अभी मैं तुम्हें दंड दूंगा और अपनी जटा से झट कृत्या पैदा कर ली। अब कृत्या दौड़ी अम्बरीश की ओर, लेकिन अम्बरीश भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं। आया है वर्णन, जो अपराध भगत कर करई, कभी भगवान के भक्त को सताना नहीं जीवन में। दुर्वासा ने अम्बरीश के लिए कृत्या छोड़ दी। बहुत ध्यान से सुनना भाई। ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र ने कृत्या काट दी और अब आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र है। दुर्वासा दुनिया में घूम रहे, भाग रहे, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, पर दुर्वासा को आज कोई नहीं बचा पा रहा है। सुंदर सा वर्णन है प्यारे। दुर्वासा भगवान नारायण के पास पहुंचे, प्रभु अपना सुदर्शन चक्र वापस कर लो। ठाकुर जी कहते हैं, संत जी आज चक्र हमारे बस से बाहर है। क्यों? आपने हमें सताया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज आपने मेरे भक्त अम्बरीश को सताया है। अब ये चक्र मेरे द्वारा तो वापस होने से रहा। अगर आपको चक्र वापस कराना हो तो अम्बरीश के पास जाइए। दुनिया में आपकी मदद आज मैं भी नहीं कर सकता। भक्त अम्बरीश ही तुम्हारे प्राण बचा सकता है। तो दुर्वासा दौड़े दौड़े आए, अरे अम्बरीश, ये चक्र मुझे मार देगा, तू मेरी रक्षा कर। अम्बरीश ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, गुरुदेव
एक तो आप संत हैं और दूसरे आप ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं। हम तो साधारण क्षत्रिय हैं और एक राजा ने बहुत साधारण। आपकी बराबरी हम कभी नहीं कर सकते। क्षमहु विप्र अपराध हमारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे। आप हमें क्षमा कर दीजिएगा गुरुदेव। आप ब्राह्मण हैं, आप महात्मा हैं। महात्मा का और राजा का क्या तालमेल? आप हमें क्षमा करो। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं अम्बरीश, हे सुदर्शन देव, अब आप गुरु जी के लिए नहीं सताइए, अब आप शांत हो जाइए। जिस समय अम्बरीश ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी ना, तो सुदर्शन चक्र शांत हुए हैं। दुर्वासा के प्राणों की रक्षा हुई है। कहने का तात्पर्य है, आदमी कितना भी बड़ा हो, अगर गलत कदम उठाएगा तो भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे। चाहे वो महात्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो, कोई भी प्राणी हो। और कभी भक्त को तो सताना ही नहीं चाहिए। क्यों? दो लाइनें बड़े प्रेम से सुनिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का। कभी किसी को अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से सताओ मत। आज तुम्हारी चल रही है, समाज में तुम्हारी ख्याति है, क्या पता कल का दिन कैसा आएगा। जो राजा होता है वो कभी फकीर भी तो बन जाता है। हरिश्चंद्र को देख लो, हरिश्चंद्र राजा थे और काशी में हरिश्चंद्र भिखारी हैं, कफन मांग रहे हैं। कहां? मरघट पर। तारा अपने पुत्र को लेके आती है, मैं आपकी पत्नी हूं, आपके बेटे को सर्प ने डस लिया है, मेरे पास एक पैसा नहीं है पुत्र को जलाने के लिए, कर देने के रूप में। लेकिन ये तो मुर्दा तभी जलने देते हैं जब अपने मसान का कर ले लेते हैं।
सोचने की बात है मेरे प्यारे। मरघट पर कफन मांग रहा है, मरघट पर कफन की याचना कर रही। प्यारे, तारा कहती है आपका बेटा रोहिदास है, मैं आपकी घरवाली हूं। हरिश्चंद्र ने कहा आज की तारीख में ना ये मेरा बेटा है और ना तू मेरी घरवाली है, मैं जिसका गुलाम हूं, जिसकी नौकरी करता हूं, बिना कफन लिए मुर्दा नहीं जलाने दूंगा। तारा जो साड़ी पहन रखे था ना, जिस साड़ी से तन को ढके थी, आधी साड़ी फाड़ दी और आधी से शरीर को ढके है। आधी साड़ी फाड़ करके इकलौते पुत्र को जलाने के लिए कफन दे रही है। लो, यहां का जो रिवाज है उसे पूरा करो। हरिश्चंद्र कल्लू भंगी का काम कर रहे हैं, कलुआ का काम कर रहे हैं। जिस समय कफन लेना हाथ में लेने लगे, देवता फूलों की वर्षा करने लगे, आकाश में दुंदबियां बजने लगी। झट रोहिदास को जिंदा कर दिया गया। हरिश्चंद्र की कितनी बड़ी परीक्षा दी है परमात्मा ने। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। हरिश्चंद्र ने कहा आज तू मेरी पत्नी नहीं और ये मेरा बेटा नहीं, आज मैं धर्म का हूं। तो आकाश में दुंदबियां बजी, फूलों की वर्षा हुई। महाराज हरिश्चंद्र की जय हो, महाराज हरिश्चंद्र की जय हो, महाराज हरिश्चंद्र की। मेरे भाई नगाड़े बज रहे थे देवलोक में। बेटा भी जिंदा हो गया, पति पत्नी भी प्राप्त हो गए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी 24 घंटे रक्षा करता है। याद रखना, बहुत बड़ी परीक्षा थी हरिश्चंद्र की। अम्बरीश की भी परीक्षा थी। सुदर्शन चक्र शांत हो गया। सुदर्शन चक्र के लिए अम्बरीश ने प्रार्थना करी, हे सुदर्शन देव, आप तो स्वयं भगवान विष्णु हो, भगवान की दिव्य उंगली पर नृत्य करते हो, घूमते हो, आपके लिए कोट कोट नमन। और हथियारों में एक एक आरा होता है, धार होती है, लेकिन आपके तो हजारों हजारों मुखार बिन रहे। सुदर्शन देव, आप अब इन संत जी के पीछे नहीं पड़िएगा, आप शांत हो जाइए। एक बात तो देखो, दुर्वासा ने व्यर्थ में क्रोध किया ना, तो अनर्गल क्रोध, अनर्गल हास्य, अनर्गल बोलना, ये बहुत ही कष्टकारक होता है। वाणी को तौल करके बोलो। अरे आज तुम बहुत पैसे वाले हो, बड़ी बात वाले हो, बड़ा परिवार वाले हो, लेकिन कल का भरोसा नहीं है। हरिश्चंद्र कोई छोटे राजा नहीं थे, लेकिन पलक गिरते ही समय पलटता है। पलक नीचे से ऊपर आता, ऊपर से नीचे आता, इतने में तो दुनिया बदलती है। उसके लेख में क्या पता कल का दिन कैसा है। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। तो रघुवंश में अम्बरीश जैसे राजा की कीर्ति का बखान किया। दुर्वासा के कष्ट की निवृत्ति हुई। युगनाश और युगनाश के मानधाता की 50 बेटियां सौबरी ऋषि को परणाई गई। 50 बेटियों के पिता बने। सौबरी ऋषि ने एक मत्स्य को मछली के साथ में क्रीड़ा करते जल में देख लिया।
इंद्रियां प्रमथनशील हो गई। इन्होंने मानधाता से जाकर के एक लड़की मांगी, आप 50 बेटियों में एक कन्या दे दो। उन्होंने कहा ये बूढ़े बाबा को हुआ क्या है, मेरी जवान बेटियां हैं और ये बुढ़ा है, मैं कौन सी बेटी को इनके हाथ में दूं, किस बेटी के साथ में अनर्थ करूं। लेकिन सौभरी ने याचना करी है, साधु कोई चीज मांगे तो पहले सोच समझ लेना, उसके बाद में हाँ करना देने की। बहुत तरह के संत हैं संसार में। आइए, मानधाता ने कहा गुरुजी आप मेरे महल में चले जाइए, जो बेटी आपके गले में माला डाल देगी मैं उसे रोकूंगा नहीं, आप उसे ले जाइएगा। मानधाता ने सोचा मैं ये बला अपने सिर पर क्यों लूं, बूढ़ा महात्मा है और इसकी शादी करने की इच्छा चल गई है तो मैं क्यों मना करूं। अब देखिए, अपने को योग बल से 16 वर्ष का बालक बना लिया युवनाश ने, और मानधाता के महल में जब प्रवेश किया 50 बेटियों ने एक एक करके सौभरी ऋषि के गले में माल्यार्पण कर दिया। 50 ने वर्ण कर लिया, पति चुन लिया। महात्मा बड़े जादूगर होते हैं भाई। 50 पत्नियों के पति बने सौभरी और संसार को सुख को भोगा। मेरे भाई बहुत सी संतानें हुई, लेकिन भोगों से कहो किसी को तृप्ति हो जाए तो संभव नहीं है। अंशुमान का वर्णन आया है। अंशुमान ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार कराने के लिए गंगा को लाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे, नहीं ला सके। इसी वंश में मेरे भाई भागीरथ हुए, और भागीरथ ने गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करी। ब्रह्मा के कमंडल में गंगा थी। गंगा जी ने कहा भागीरथ मेरे वेग को कौन रोकेगा दुनिया में। भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की। डमरू वाले बाबा की। शंकर जी ने गंगा से कहा देवी पधारो, तुम्हारे वेग को ये दास रोकेगा, और अपनी जटाओं में गंगा को घुमाया। गंगा शंकर जी की जटा से गोमुख से निकल करके हरिद्वार होती हुई इलाहाबाद में जाकर के जमुना से मिली, और गंगा यमुना दोनों मिलकर के गंगा सागर में पहुंची। बोलो गंगे मैया की। गंगा क्या है? गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल गंग सकल
पाप नाशनी है। दैहिक दैविक भौतिक पाप का शमन करती हैं और सकल मुद मंगल मोला। मानव प्रजाति के जीवन में, पशु पक्षियों के जीवन में, पेड़ पौधों की जिंदगी में गंगा अपना बहुत बड़ा योगदान देती है। मेरी बात पर विशेष ध्यान देना। सब सुख करनी। देखो भाई, किसी के बेटी के लिए वर नहीं मिल रहा हो, गंगा जी की पूजा करो, बेटी के लिए वर मिलेगा गारंटी से। किसी वर के लिए कन्या नहीं मिल रही है, उन्हें भी गंगा का पूजन करना चाहिए। तो उनका घर कन्या से माने बहू से भरपूर करती है गंगा। आप लोग बहुत ध्यान देना एक एक वर्ड का। जिनकी झोली खाली है, संतान नहीं है, गंगा उन्हें संतान प्रदान करती है। सब सुख करनी, सारे सुख देने की जननी है गंगा। कहां से आई? वामन भगवान के चरणों का धोवन है गंगा। भगवान की पुत्री जैसी है गंगा। और हम ही तुम पूजा नहीं करते गंगा की। जिस समय माता सीता गंगा पार हो गई ना, और वन में जाने की तैयारी है गंगा के उस पार, गंगा जी की पूजा करती है। एक मेड़ बनाती है, मर्दात बनाती है। पाटी देवर संग कुशल बहोरी आए करो जे पूजा तो आए जे पूजा तो। सीता जी भीख मांग रही हैं, किससे? गंगा जी से। 14 वर्ष के लिए वन में आई हूं। भागीरथी अपने देवर को और अपने पति को कुशल से वापस लौटा के लाऊंगी तो आपकी पूजा करूंगी। गंगा, तुम तो सबकी सुनती हो, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। भगवती भागीरथी आप सबके दिल की जानती हो। अगर मेरी इच्छा पूरी करी आपने, जिस समय लक्ष्मण को शक्ति हो गई ना, जानकी अशोक वन में है। गंगा, मेरे देवर को कुछ हो गया तो मेरी आत्मा आपको जीवन में कभी माफ नहीं करेगी। गंगा, मैं आपकी पूजा करके आई थी, मैं मेरे पति को, मेरे देवर को साथ लेके आऊंगी तो तुम्हारी पूजा करूंगी। पति देवर संग कुशल बहोरी आई करूं जे पूजा तोरी। लक्ष्मण शक्ति में पड़े हैं। अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो गंगा तुम्हारे माथे कलंक लगेगा। लक्ष्मण के प्राण बचाना तुम्हारा काम है। देखो, जिसे मानो उसे सीता जी की तरह, जैसे सीता जी ने गंगा को माना, ऐसे आप अपने जीवन में किसी को मान लो, काम बन जाएगा। पर हम लोग करते क्या हैं? गंगा जी पर गंगा दास, जमुना जी पे जमुना दास। अयोध्या में चले गए तो राम के गुण गाने लगे, वृंदावन में चले गए तो बिहारी जी के गुण गाने लगे। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बार तुलसीदास जी आ गए वृंदावन में,
बड़ा नाम सुना है, चलो मैं भी देखूं बिहारी जी कैसे होते हैं। तो दर्शन करने आ गए और दर्शन किए, लेकिन तुलसीदास जी ने अपना मस्तक नहीं झुकाया, बिहारी जी को प्रणाम नहीं किया। पंडा पुजारी कहने लगे, ए बाबा कहां से आया है? आपने मेरे भगवान को नमस्कार भी किया। तुलसी बोले, मैं इन भगवान को जानता नहीं हूं। क्यों? मैंने तो अपने जीवन में केवल धनुर्धारी प्रभु राम को नमस्कार किया है। ये सिर उन्हीं के चरणों में झुका है, मेरा ऐसा सिर नहीं है तो जगह जगह झुक जाए। क्या चाहते हो? अगर आपके भगवान को मुझसे प्रणाम कराना हो तो मैं जैसा चाहता हूं वही रूप धारण कर ले। क्यों? कहा कहूं छवि आज की भले विराजे ना, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष अगर आप प्रणाम कराना चाहते हैं तो ये तुलसी तो आपको जब ही झुकेगा जब धनुष बाण को हाथ में लोगे। मुरली कब से ले ली? ये सखिया कब से लगा ली साथ में? नहीं, तुलसी प्रणाम करेगा तो जब आप धनुर्धर बनोगे। तो कान्हा जी ने झट गोपियों को अलग हटा दिया, मुरली को अलग कर दिया और धनुष हाथ में ले लिया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को सहाय, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ। ठाकुर जी ने झट अपना विक्रम बदला, कान्हा जी राम बन गए, क्योंकि राम बनने में और श्याम बनने में इन्हें देर नहीं लगती। जरूरत पड़ती है तो राम बन जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो श्याम बन जाते। लेकिन हमारा इरादा तो पक्का हो। आइए, भगवती सीता ने प्रणाम किया। रघुवंश में खट्वांग दीर्घबाहु रघु प्रथुश्रवा अज और अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ के घर में चौथी अवस्था में 4 पुत्रों का पदार्पण हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संगया। गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया। यज्ञ में धर्म से आहुति दी। महात्मा दशरथ ने चरु प्रकट हुआ, चरु रानियों को दिया गया प्रसाद, और तीनों माताओं को गर्भ रहा। 9 महीने की अवधि पूरी होने के बाद अवध में 4 पुत्रों का पदार्पण हुआ है। आप देखिए, बड़ा सुंदर वर्णन है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल
ही दिवस आती शीत अवध में पधारने के लिए परमात्मा ने न सर्दी है न गर्मी है, चैत का महीना, शीतल मंद सुगंध समीर बह रही, विश्व के सारे देवता तीर्थ नदियां पर्वत आमंत्रित हैं, राम जन्म का आनंद लेने के लिए सब पधारे हैं। पावन काल लोक विश्रामा, संसार को विश्राम देने का समय आया, पूरा संसार जिससे सुखी होगा, प्यारे देवता किन्नर गंधर्व जिससे सुखी होंगे। महाराज दशरथ को बुढ़ापा आ गया है, पुत्र की याद में, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। एक बात बताओ भाई, पुत्र ही इतना आवश्यक क्यों है? क्या पुत्री से नाम नहीं चलता? चलता है। महाराज जनक के पुत्र नहीं है, पुत्री है सीता, लेकिन बाप के नाम को पूरे विश्व में उजागर कर दिया। जनक जी को कहना पड़ा, बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी तूने रघुवंश को भी पवित्र कर दिया और मिथिला वंश को भी पवित्र कर दिया, जनकपुर का भी नाम दुनिया में ऊंचा कर दिया और अयोध्या का नाम भी दुनिया में ऊंचा कर दिया। तो बेटी हो तो सीता जैसी, घर में बेटी होना बुरा नहीं है। समाज की सोच बहुत गंदी है, बेटी जब आती है तो लोग उदास हो जाते हैं, बेटा जब आता है तो लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। क्यों जी? बेटी इतनी गलत है दुनिया में क्या? बेटी आती है ना तो किसी को कोई खबर नहीं देते लोग, और बेटा आता है तो आधी रात पर ही दुनिया की सूचना फैल जाती है, बेटा आ गया, बेटा आ गया। मानो बेटा वैकुंठ ले जाएगा और बेटी नरक ले जाएगी। इसीलिए तो लोग डरते हैं ना बेटी से। लेकिन कन्या रत्न बहुत श्रेष्ठ है शास्त्र में। आइए, नौमी तिथि थी और मंगलवार का दिन था, न सर्दी न गर्मी। आज परमात्मा जब पधारे, जिनको याद हो बोलना, नहीं तो चुपचाप सुनना। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट दयाला कौशल्या हर सिद्धमय तारी मन भारी अद्भुत रूप लोचन अभिरामा घन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी।
मूर्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार बोलो श्री रामचंद्र की जय। दिन के 12 बजे कौशल्या ने 4 भुजा की मूर्ति देखी। पर याद रखना, भगवान जन्मते जरूर हैं, लेकिन हमारे आप जैसे नहीं जन्मते। हमारा आपका जब जन्म होता है ना, तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है। मरते मरते बचती है माँ, लेकिन राम जी जब आए तो माँ कौशल्या हर्षित है, हर्षित महतारी। क्यों? भगवान अवतरित होते हैं, जन्मते नहीं हैं, अजन्मा है। भगवान का हम लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, रामनवमी। भगवान अवतार लेते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कैसे हैं वो? बोले कौशल्या हितकारी, अपनी माँ को बहुत अधिक चाहने वाले हैं। अब आपको राम जी ने कभी कथा कही है क्या? कहे कथा सुहाई मात बुझाई। पैदा होने के तुरंत बाद राम जी ने 2 मिनट बाद कौशल्या को कथा सुनाई। हम में आप में है कोई ताकतवर जो पैदा होते ही कुछ बोल जाए? अरे महीनों तो पानी से पप्पा कहते हो, रोटी से अट्टा कहते हो। कौशल्या भी सोचा करती थी, क्या शाम रोशनो कब मैया मैया बोले गो, शाम रोशनो मैया मैया बोले गो। पानी से पप्पा और रोटी से अट्टा कहे, पानी से पप्पा रोटी से अट्टा कहे। मैया को दुलारो मैया मैया चले गो, मैया को दुलारो मैया मैया चले गो। कौशल्या तो दुनिया भर के देवी देवताओं की मनौती मनाती, भोग लगाती दही चावल का। मेरा लाला कब बोलेगा? तो नवमी को ठीक 12 बजे पधारे। लगभग 3 बजे केकई ने 1 लाल जनेऊ, और 10वीं में सुमित्रा ने 2 लाल जने। तिथि 10वीं। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। संसार को आपके जलालाबाद क्षेत्र में लला को लल्ला कहते हैं। तो जायो कौशल्या जी ने लल्ला, अयोध्या में हल्ला सुमति। कौशल्या जी ने लल्ला, अयोध्या में हल्ला सुमति। आपकी ये बात मानी नहीं जाएगी। तुम्हें परमात्मा ने हाथ दिए हैं तो थोड़ा सा धीरे धीरे, एकदम जल्दी नहीं, पड़ोसी की देख करके थोड़ा सा ताली बजाएं, एक दूसरे से मिला के। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सोमची। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सुमचे। हल्ला सोमची गयो, उल्लास मची गयो, हल्ला सुमचे गयो, उल्लास मचे गयो। उल्लास मची गयो, उल्लास मची गयो।
लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो बच्चे गायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो बच्चे मैया लुटावे सोना चांदी मैया लुटावे सोना चांदी मैया लुटावे लड़ुआ पेड़ा मैया लुटावे लड़ुआ पेड़ा मैया लुटावे लाड़ू पेड़ा मैया लुटावे लाडू पेड़ा और राजा लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हलवा सो रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो बच गयो उल्लास मच गयो जायो कौशल्या जी ने लल्ला अयोध्या में हल्ला सो मच ओहो जीवन में आनंद भयो है जीवन में आनंद भयो है राजा रावण को निरोध वल्ला मोहल्ला में हल्ला सो कौशल्या माने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो पूरा अवध कोई पैर रखने की जगह नहीं, इतने देवता आए अयोध्या में राम लला का दर्शन करने। तीरथ सकल तहाँ चल आवई, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई। किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, एक बार रामनवमी को पहुंच जाओ अवध में, रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने सब जाते हैं। देवता किन्नर गंधर्व सारे तीर्थ और सारी नदियां जाती हैं। मेरे भाई बहन, एक बार जीवन में रामनवमी को अयोध्या जाना, भगवान बुलाए तो बार बार जाना, पर एक बार जरूर जाना। दुनिया भर के सारे तीर्थ आपको अयोध्या में मिलेंगे। तीर्थ सकल अयोध्या आवई, विश्व भर के सारे तीर्थ अवध में आते हैं, बधावा होते हैं, महीनों बधाइयां बजती हैं और बड़े बड़े सिद्ध संत नाचते हैं बधाई में। बड़े बड़े सिद्ध संत नाचते हैं, वीतरागी संत हनुमान जी जैसे तो नाचते हैं अयोध्या की गलियों में, शंकर भगवान जैसे नाचते हैं। क्यों? आज अयोध्या की गलियों में आया जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की नगरी आया जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की नगरी में आया जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे,
भगवान शंकर जैसे महानुभाव बधाई के लिए आ गए अवध में। कागभूषणी को लेकर बोले बाबा बन गए फक्कड़ दास और कागभूषणी बन गए लक्कड़ दास। अवध की गलियों में ज्योतिषी बन के पधारे। बोलो शंकर देव भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर महामहोत्सव मनाया गया। जैसा श्रीमद् भागवत में राम कथा का वर्णन है, 11,000 वर्ष परमात्मा श्री राम ने अयोध्या में शासन संभाला। लवकुश जैसे पुत्रों के पिता बने। दुई दुई सुत सब भ्रातन के भये रूप बलशील घने भये रूप बलशील घने दुई दुई सुत सब भ्रातन के। राम जी के 2 पुत्र लवकुश, भरत जी के 2 पुत्र, लक्ष्मण जी के 2 पुत्र, रिपुदमन लाल जी के 2 पुत्र, तक्ष और पुष्कर। मेरे भाई, चारों भाइयों के 2-2 बेटा हुए। कभी कभी भगवान ऐसा योग बनाते हैं आपके घर में 4 बेटा हो ना, तो उन चारों के 1 बेटा 1 बेटी, 1 बेटा 1 बेटी, 1 बेटा 1 बेटी, माने चारों के 1-1 बेटा 1-1 बेटी देते हैं भगवान प्रभु की तरफ से। और किसी किसी को तो संतान का मुंह ही देखने को नहीं मिलता। उन्होंने अपने जीवन में कोई जब तक नहीं किया होगा, आ गए होंगे यूं ही मानव शरीर में। पहले की पूंजी से बेटा बेटी मिलते हैं, याद रखना। मानस की चौपाई कह रही है, जानक सुकृत मूर्ति देहि, जनक सुकृत मूर्त देहि, दशरथ सुकृत राम देहि, दशरथ सुकृत राम देहि, दशरथ सुकृत राम जनक जी का पुण्य सीता बन के पैदा हुआ। दशरथ जी का पुण्य राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न बन के पैदा हुआ। और हमारा आपका पुण्य हमारे बेटा बेटी बन के पैदा होता है। आपने जो पूर्व जन्म में तपस्या करी है तो आपको बढ़िया पुत्र मिलेगा, बढ़िया कन्या मिलेगी। और आपने पाप किया है तो गंदे आचरण के बेटा बेटी मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे जीवन में धब्बा लगा देंगे, कलंकित कर देंगे। याद रखना भाई, हम नहीं कहते, ग्रंथ कहते हैं। जनक सुकृत मूर्ति देहि, दशरथ सुकृत राम धरि देहि। आपके बेटा बेटी आपकी तपस्या है। जिसने जितना तप किया है वैसी उसकी औलाद है। याद रखना प्यारे, अद्भुत अद्भुत वर्णन है।
निमि वंश का वर्णन किया, चंद्र वंश का वर्णन किया। अवतीर्ण यदोर वंशे भगवान भूत भावना। यदुवंश में भगवान गोविंद के प्राकट्य की चर्चा आने वाली है। महाराज जदू के वंश में वसुदेव का जन्म है और वसुदेव कहाँ रहते हैं? आगरा जिले में बाह तहसील में बटेसर गांव में, जहां घोड़ा घोड़ी का बहुत बड़ा मेला लगता है, जिला आगरा में। जमुना के किनारे 108 भगवान शिव के मंदिर हैं, शिव के शिवलिंग हैं। बटेश्वर के रहने वाले वसुदेव 7 बार दूल्हा बन के आए। जिला मथुरा में उग्रसेन राजा थे। उग्रसेन के कंस जैसा, कंस, कंक, नियोग्र, सुहु और राष्ट्रपाल जैसे पुत्रों के पिता थे महाराज उग्रसेन। कंस सबसे बड़ा था। उनके छोटे भाई देवक की 7 कन्याएं थी। कितनी? 7। और सभी का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ था। 7 बहनों का, पौरवी, रोहिणी, इला, मदिरा, रोचना, देवकी प्रमुखा आसन, बोले देवकी प्रमुख पत्नी थी वसुदेव की। प्यारे चचेरे बहन भाई थे कंस और देवकी। बचपन में बहन भाई का बड़ा प्यार था। भोजन करते तो साथ में, खेलते तो साथ में, स्नान करते तो साथ में, और शयन करते तो बहन भाई बचपन में साथ में। प्यारे देवकी जब शादी के योग्य हुई, देवक ने उनका पाणी ग्रहण संस्कार वसुदेव जी के साथ में तय किया और बेटी का रिश्ता किया। वसुदेव दूल्हा बन के आए, उनका संबंध हुआ। देवक ने बहुत दहेज दिया, यहाँ तक कि 200 दासियां दी थी। देवकी के साथ में जाने के लिए विदाई में दहेज में दी थी। सोने चांदी के बर्तन दिए थे। बेटी देवकी के विवाह में सोने चांदी के बर्तन से पूरा मंडप भर दिया। रहा कनक मणि मंडप पूरी, ताइज दीन अमित सुख भूरि। बेटी के विवाह में दाएज देना चाहिए, दहेज देना चाहिए, लेकिन बिन मांगे सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी। कबीरा कहे सो खून सम, जी में ऐ चाहता। जो दहेज बिना मांगे मिलता वो दूध के बराबर, और जब मांगने से मिलता वो पानी के बराबर। और जो जबरिया लिया जाता है वो खून खींचने के बराबर। आजकल बेटा पढ़ लिख गया तो बना बैंक का चेक, तबीयत बिगड़ी बाप की, माँ का माइंड क्रेक। बेटे को LLB करा लिया ना, MCA MBA, तो बेटा का बाप मांग रहा है 10 लाख और बेटा की अम्मा मांग रही है 20 लाख। ऐसे ही थोड़ी MBA हुआ मेरा बेटा है? बेटा पढ़ लिख गया तो बना बैंक का चेक। वो तो चेक बनाने वाली बात होती है भाई। क्यों? हिंदू जाति पतित खा रही, स्वार्थ सिंधु में गोता।
कहीं पे लड़की बिके, कहीं लड़कों का सौदा होता। स्वार्थ सिंध में होता, कहीं पे लड़की बिके, कहीं लड़की का सौदा होता। हिंदू जाति पतित खा रही, स्वार्थ सिंध में होता। कहीं पे लड़की बिके, कहीं लड़कों का सौदा। कहीं पर बेटियां बेची जाती हैं, कहीं पर बेटा बेचे जाते हैं। तो हमारे यहाँ लिखा है हिंदुओं का बड़ा बुरा हाल है। एक बेटी वाले गए बेटा वाले के पास, मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे संग कीजिए, सुंदर हो संबंध आप सुख चमन का जीवन जीजिए। बेटा वाले कहने लगे जी कैसा प्यार करोगे, टीके में क्या लाए हो और लगन में क्या भेजोगे। घड़ी रेडियो कार परोठी पर क्या क्या रखोगे। आप अपने दरवाजे की शोभा के लिए कार दोगे मेरे बेटे को कि नहीं। घड़ी रेडियो कार परोठी पर क्या क्या रखोगे। साफ खोल कर कहूँ मित्र में ब्याह करूँ नहीं होता। कहीं पे लड़की बिके, कहीं लड़कों का सौदा होगा। हिंदू जाति पतित खा रही, स्वार्थ सिंध में होता। कहीं पे लड़की बिके, कहीं लड़कों का। बड़ा विचित्र विडंबना है संसार की। बेटी रत्न है पर बेटी से मतलब नहीं है। दहेज कितना दोगे? क्यों जी, छाती पर धर के ले जाओगे दहेज? कन्या सबसे बड़ा रत्न है, दहेज है। और जिसने बेटी दे दी उसने रखा ही क्या अपने पास? तो देवक ने देवकी को ससुराल भेजने की तैयारी करी। उग्रसेन बोले मंत्री सुंदर रथ सजाओ, सुंदर घोड़े लगवाओ, सुंदर रथवान की तैयारी करो, दूल्हा दुल्हन को इनके घर भेजने को। कंस बोला पिताजी अपनी बहन को ससुराल भेजने मैं जाऊंगा। नहीं भैया तुम नहीं जाओगे। कंस बोला मैं ही जाऊंगा। बेटा बाप में तकरार हुई, झगड़ा हुआ और रथ तैयार हो गया। कंस अपनी बहन को ससुराल ले जाने के लिए रथवान बन के बैठा। बिगुल बज रहे थे, दुंदबियां बज रही थी, शंख बज रहे थे, देवता फूल बरसा रहे थे। और विदाई की बेला बड़ी कारुणिक होती है। देवक अपनी बेटी को सुंदर रथ में बिठा करके विदा कर रहे थे। काहे बियाली विदे